चलो ध्यान दो, एक जल्दी सेटल हो जाओ यार। जल्दी। क्या नंबर है बोलो। क्या नंबर है बोला? 290। अच्छा बड़बड़ बंद करो ना, क्या है तुम्हारा गॉसिप चलते रहते, तो बंद करो ना 5 मिनट, शांति नहीं बैठते। पहले दोनों क्वेश्चन यूट्यूब पे डाल के ग्रुप पे लिंक शेयर किया हुआ है, आपने देखा ही नहीं है, बराबर ना? तो नहीं आने वाला फाइनल अकाउंट ऐसे, बोला है ना मैंने। मुझे कल कंप्लीट चाहिए, कॉपी मार के नहीं आने का। खुशी कौन कौन एब्सेंट था? आरुषि, तू भी कॉपी मार के नहीं आने का। क्या करने का है? वीडियो लगाकर हेडफोन पहनना है, ठीक है? क्या करने का है? वीडियो लगाकर हेडफोन पहनकर एक एक मेरे साथ सॉल्व करने का है, तभी ये सम आएगा, क्योंकि बीच में लाइन छोड़ना वगैरह तभी आएगा। ओके, आज भी आप वैसे करेंगे, ठीक है? किया ना तूने? एक आधा होमवर्क आगे जाके माफ कर दूंगा मैं, ठीक है? अच्छी कमेंट करेगा तो फिर मेरे ध्यान में रहेगा ना कि हाँ अब इस कंडे को एक आधा, अभी नहीं बाद में। और तू उसके बाद वो शेयर मार्केट के चैनल्स पे भी डाल देगा ना, तब तो एकदम ध्यान में रहेगा, है कि नहीं? तब तो विस्खंडे का एग्जाम्पल भी नहीं लूंगा मैं कभी क्लास में। अरे अरे तुम्हारा लूंगा मैं, कंटिन्यू। तो खाना खाना और बलप्रीत का बाद एक ही हो गया ना, ठीक है? उसका लेता हो तब चलता है क्या तुमको ऐसा बोलने का? बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 का मार्किंग हुआ है क्या? मैं फिर से कर रहा हूं अभी क्लास में, एंड देन आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। अभी आप लोग देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं करूंगा, आप देखेंगे। ओके, और ये यूट्यूब पे आएगा, उसको देखते देखते आप सॉल्व करेंगे, और मुझे कल के कल 1 2 3 4 सारे कंप्लीट चाहिए, क्योंकि पहले दो तो बोल के टाइम हो गया, समझे? 1 2 3 4 सबके सब। तू एडमिन है ना, तो डालेगा ग्रुप पे विथ इमोजीज। ओके, क्लियर है? चले आगे, क्वेश्चन नंबर 3, मार्किंग सीख लो, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्किंग होता है, मैंने बहुत बार बोला ये चीज को। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस रीना एंटरप्राइज यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर रीडिंग 31 मार्च 2018। कंटिन्यू। देखो, ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा बताओ? टीआर डीआर, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। क्या हो गया इसको? उसके बाद कैपिटल बोलो, लाइबिलिटी। ड्रॉइंग्स क्या लिखेंगे? माइनस फ्रॉम कैपिटल। ड्रॉइंग्स ये क्या होता है? मनी विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज। और कैपिटल क्या होता है? उल्टा होता है उसके, कि आपने, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? यस, आपने क्या किया? पैसा लाया कहां से? प्राइवेट सोर्सेस से लाया। और ड्रॉइंग से एग्जैक्टली उल्टा, बिजनेस से आपने पर्सनल पर्पस इस पे लेके गए। उसके बाद फर्नीचर बोलो, एसेट। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, एसेट, ठीक है? जब सम आएगा सॉल्व करूंगा मैं आज, तब आपको मैं बता दूंगा ये एसेट में क्यों है। डेटर क्रेडिटर, डेबिट में क्या आता है? 3 चीजें आता है, जल्दी बोलने का। एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस। इसको लिखेंगे हम लोग एसेट, इसको लिखेंगे हम लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी। उसके बाद परचेस एंड सेल्स बोलो, डेबिट वाला परचेस होगा टीआर डीआर, और ये क्या होगा बोलो? टीआर सीआर। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी बोलो, एसेट, इन्वेस्टमेंट, एसेट, फैक्ट्री इंश्योरेंस। वाई? बिकॉज फैक्ट्री वर्ड बोला है। इफ ओनली इंश्योरेंस इज देयर, पीएनएल, ठीक है? तो यहां पे हम लिखेंगे टीआर डीआर। ऑडिट फीस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट इज ऑडिट फीस? सीए का फीस वगैरह, जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा, कंप्लायंस करता है कि एज पर लॉ आपने बुक्स ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन किया है कि नहीं। आप जो अकाउंटिंग बता रहे हो, आप जो प्रॉफिट बता रहे हो, आप जो एक्सपेंस बता रहे हो, आप जो सेल बता रहे हो, उसके बिल आपके पास प्रेजेंट है क्या? सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चेक करेगा। तो कोई कुछ भी बोलेगा ना अकाउंट्स में, कोई कुछ भी सेल का एंट्री पास करेगा, गलत हो जाएगा ना फिर अकाउंटिंग।
और वो गलत अकाउंटिंग देख के इन्वेस्टर गवर्नमेंट मिसगाइड हो जाएगा, कस्टमर मिसगाइड हो जाएगा आपका, बराबर। इसलिए क्रॉस चेक करना होता है, उसको बोलते हैं ऑडिट फीस। कैरेज इनवर्ड, रॉ मटेरियल लाने का खर्चा, इनवर्ड है ना, TRDR सब लोगों को बोलना है। लैंड एंड बिल्डिंग बोलो, एसेट, रेंट, नथिंग इज मेंशन, P&L डेबिट। ये कौन सा रेंट है फिर, जल्दी चलो, ऑफिस रेंट। अगर फैक्ट्री रेंट बोलते थे तो क्या लिखते थे हम लोग, TRDR, डायरेक्ट एक्सपेंस। RDD इसको लिखेंगे ओल्ड, एग्जाम्पल आएगा थोड़ी देर में, ठीक है। आगे कैरेज आउटवर्ड बोलो, P&L डेबिट। रिटर्न्स, अभी श्योर हमने सॉल्व नहीं किया है, मार्किंग एक बार कर दिया है, हाँ इसे मैं कुछ जाना पहचाना क्यों लग रही है। रिटर्न्स डेबिट में है, क्रेडिट में। डेबिट वाले क्या है, लॉस है। डेबिट में 3 चीजें होती है ना, एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस। तो ये कौन सा है, लॉस। कौन सा लॉस है, सेल्स रिटर्न, जो हमने बेचा वो वापस आ गया। क्या लिखेंगे इसको बोलो, रिटर्न्स को माइनस फ्रॉम सेल्स, और इमीडिएटली जाके सेल्स को टिक कर लो, और उसके बाजू में परचेस भी, कहां है सेल्स का है, दोनों को भी टिक कर लो, सिंगल सिंगल टिक, ध्यान दो। आगे ये जो है बाजू वाला वो क्या है, परचेस रिटर्न, मैं इसको लिखो माइनस फ्रॉम परचेसेस। क्या होता है ये, एक्चुअली गेन होता है हमारा। वी बॉट गुड्स, वी परचेस गुड्स एंड वी रिटर्न इट, तो रिटर्न हो गया तो क्या हो गया बोलो, परचेस रिटर्न्स क्या हो गया हमारा, P&L, मतलब परचेस से माइनस होगा, गेन हो गया। आगे डिस्काउंट, दो साइड में डेबिट और क्रेडिट, बोलो क्या होगा, डेबिट वाला क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड है ना, तो ये लॉस है हमारा, P&L डेबिट, और ये बोलो P&L क्रेडिट। आगे कमीशन रिसीव, रिसीव क्लियर कट बोला है, इनकम है हमारा, P&L क्रेडिट। कमीशन रिसीव बोल के डेबिट में दिया, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक था, बराबर ना। कमीशन रिसीव बोला तो हमेशा वो क्रेडिट में आएगा। इफ ओनली कमीशन इज गिवन एंड गिवन ऑन द डेबिट साइड, इट इज ऑलवेज कमीशन पेड, बिकॉज डेबिट में अगर आता है तो एक्सपेंस ही होगा ना, क्रेडिट में आता है तो इनकम होगा। चलो आगे, write off 2000 bad debts and 2.5% RDD. Okay, so this is called as new RDD and this is called as new bad debts. So is there any old bad debts in the question? Old bad debts? No. Is there any bad debts item here in the trial balance? No. But we have a debtors. Debtors को आएंगे 2 टिक मार्क आएंगे। 2 टिक मार्क कैसे आएंगे, एक आएगा बैड डेट्स का, न्यू बैड डेट्स का, एक आएगा RDD का, ठीक है। अब इसको मार्किंग कैसे करना है, और ये सबसे डिफिकल्ट एडजस्टमेंट मानी जाती है। तो इसको 2000 को अंडरलाइन करूंगा मैं, एंड आई विल राइट हियर माइनस डेटर्स कॉमा P&L डेबिट। अगर आपके पास पहले से बैड डेट्स होता था जो आपके ट्रायल बैलेंस में दिया होता था, तो आप इसको लिखते थे माइनस फ्रॉम डेटर्स एंड ऐड इन बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब क्या, कुछ पैसे डूब गए ड्यूरिंग द ईयर, हमारे कुछ पैसे डूबे, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर न्यू है नहीं। Always remember, this part is at the end of the year. क्लोजिंग स्टॉक कब पता चलेगा, अरे लास्ट में पता चलेगा ना, क्या रोजो गिनेंगे, हाँ कितना है, अरे कैसे पॉसिबल है, रोज अगर ये करते बैठेंगे तो काम कब करेंगे। अपन गिन रहे, हाँ इतना इतना बॉक्स, इतना इतना मटेरियल बचा है, तो आ गया कस्टमर गुड्स लेने को, दे अरे गिनती भूल गए, वापस करेंगे। रोज स्टॉक टेकिंग करेंगे क्या, स्टॉक टेकिंग समझते हो। मैं जब ऑडिट करने लगा ना, तो पहला हमारा क्लाइंट था, वाइन शॉप था उसका, ठीक है। तो गोडाउन में जाते थे हम लोग, जाके सिर्फ देखना था और देखिए काउंटिंग करना था, स्टॉक टेकिंग 1 2, क्लोजिंग स्टॉक काउंट करते थे, और क्या था, है कि नहीं। तो मतलब वो एक ही था। बाकी इसमें सर्विस इंडस्ट्री थी, सर्विस इंडस्ट्री में कौन सा स्टॉक होता है, कोई होता ही नहीं स्टॉक। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कौन सा स्टॉक होता है, प्रिंटिंग स्टेशनरी फाइल्स का स्टॉक होगा, वो अलग है ना, वो काउंट होगा। दैट इज नॉट अ बिग डील, जो तेरा क्वेश्चन था, ठीक है। मेरे लिए, मेरी सर्विस इंडस्ट्री में आती है, मेरे लिए प्रिंटिंग स्टेशनरी इज नॉट अ बिग डील आइटम, मैं उसमें डील ही नहीं करता हूं। बट स्टेशनरी वाले के लिए वो है, फर्नीचर वाले के लिए वो है, तो उसका स्टॉक टेकिंग करना पड़ेगा ना, क्रॉस चेकिंग तो करना पड़ेगा, बट एट दी एंड ही होगा, और एट दी एंड ही पता चलेगा ना, सारे गुड्स बेचने के बाद 2000 रुपए के क्या है आपके बैड डेट्स होने वाले हैं, तो इसको बोलेंगे न्यू बैड डेट्स। बट ड्यूरिंग द ईयर व्हेनेवर यू आर डूइंग अकाउंटिंग, आप ट्रायल बैलेंस कर रहे थे, ट्रायल बैलेंस आता कहां से, जल्दी बताओ, जर्नल, लेजर एंड देन ट्रायल बैलेंस। मतलब जो ट्रायल बैलेंस में है उसका जर्नल एंट्री पास हो चुका है, पास हो चुका है, मतलब आपको पता था कि ये चीज हुआ था,
मतलब अगर क्वेश्चन में बैड डेट्स दिया है विच मींस मतलब पता है ना लॉस हुआ, ये पता नहीं है या अभी पता चला है, इसलिए इसके दो इफेक्ट्स आते, ऊपर वाले के एक, क्योंकि एक हो चुका है, समझे क्या? आप कर चुके ना एंट्री पहले, ओके। अभी यहां पे हमें पता ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, माइनस फ्रॉम डेटर्स, और ये नया लॉस है ना, जैसे अभी आपको पता चला, क्या लिखेंगे बोलो, पीएनएल डेबिट। हुगे नहीं आला ना, हुगे गेला होता है, डेड हो गया, डेड ऑन बोल रहा हूं उसमें, हो गया ऐसे है ना, कैसे, ठीक है, सिंघम का स्टाइल होगा तेरे साथ कल, कैसे का, ऐसा पकड़ूंगा तेरा सर, ठीक है, ये छोड़ दे, ठीक है, पर ऐसा सर पकड़ूंगा तेरा, ओके, देख तो अभी गया हो गया, बोला था मैंने स्पेसिफिकली संडे को क्लास मिस नहीं करेगा वो। और कौन है, सौगले मैच को गए, ठीक है, सौगले कुछ तो कर रहा है, सेजल बोल नहीं सकते इसको, कुछ का फायदा नहीं, एरी Harry must be in some physiotherapy session, you know. Harry must be busy. काका नहीं हाले, काका न बरं नाही. पाटील रिलॅक्स. काका का मेसेज दुपार में आया, जरा बरं वाटत नाही, बंडी घालून झोपलोय. ओके, इट्स ओके. पण हुगे मुद्दामून करतो, हुगे गेला असं कुठं खेळायला, तिथे काही येत नाही त्याला, आणि क्लासमध्ये पण काही येत नाही त्याला. येऊ दे थांब, उद्या दाखवतो त्याला उद्या. बोलो, प्रोवाइड 2.5% आरडीडी. पूरी बात सुनो, पिन ड्रॉप साइलेंस. एवढा वाईट नको मानू, लक्ष दे पाटिल. आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. अभी आप एक बात को ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे भी हमारे पास 6,000 रुपीज. प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज आरडीडी. ओल्ड फर्स्ट. इसको ओल्ड क्यों लिखा है? ओल्ड प्रोविजन है. व्हाट इज प्रोविजन? व्हाट इज प्रोविजन? हाँ, अगर आप होटल में खाना खाने जाते हो, पैसे लेके जाते हो जेब में, क्यों? ओळखता है, पण एक्स्ट्रा पैसे घेऊन जातो ना अपन. तो हमें लगा था ड्यूरिंग द ईयर के 6,000 का क्या होगा, शायद लॉस हो जाएगा, शायद. अब जैसे बैड डेट्स तो पकड़ लिया, उसके अलावा कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म. क्या बोलती है कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म? कि अगर आपको डाउट है तो क्या करो, प्रोविजन बनाओ. तो आफ्टर द, मतलब पहले तो बैड डेट्स है भी नहीं, बैड डेट्स तो ये 2,000 तो पक्का भाग गए, उसके बाद भी हमें डाउट है कि 6,000 का पैसा नहीं आने वाला. ये कब है, ये कब हो रहा है? ये ड्यूरिंग द ईयर हो रहा है. ओके, अब पूरी बात सुनो. एट द एंड ऑफ द ईयर हमें कुछ और भी बातें पता चली कि वो जो रिजर्व है वो 2.5% ही चाहिए, पर हमने कितने बना के रखा है? 6,000. ओके, अब क्या करेंगे इसका? तो बेटर वे सम के साथ ही करेंगे, ताकि इसको खेलते बैठने की जरूरत नहीं. तो फिलहाल मैं इसको क्या करूंगा, अच्छा बाय द वे दिस इज फाइनल, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ईयर पता चल रहा है. ये तो टेम्पररी बना के रखा था हमने, जैसे अंदाजा आया हमने बनाया. एट द एंड ऑफ द ईयर तो पक्का पता चला कि हाँ 2.5% का प्रॉब्लम हो सकता है, तो लेट्स मेक अ प्रोविजन फॉर दिस. तो ये इसका तो मैटर ही नहीं है, माइनस फ्रॉम डेटर्स. इसलिए मैंने डेटर्स को 2 टिक किए थे, एक इसका और एक इसका. ओके, माइनस फ्रॉम डेटर्स लिखो मत. एंड सिर्फ पीएनएल लिखूंगा मैं, और कुछ नहीं करूंगा. डेबिट क्रेडिट नहीं लिखूंगा मैं. आई विल डिसाइड व्हेन आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस. ओके, एट दैट टाइम आई विल कैलकुलेट एंड आई विल डिसाइड डेबिट और क्रेडिट. ओके, आगे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूटर कॉस्ट प्राइस 46, मार्केट वैल्यू 40. कौन सा लेंगे जल्दी? 40 सर, बट बनाया तो उस 46 में था, तो कैसे बेचेंगे 40 को? विच एवर इज लोअर. कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, दोनों का मतलब एक है. क्या लिखेंगे बोलो? टीआर सीआर कॉमा एसेट. आगे डेप्री, बिल्डिंग एंड मशीनरी, टिक मार्क बोथ. मशीन का है ये, वैल्यू कम हो गई, ठीक है. बोलो इफेक्ट्स बताओ. इसको क्या आएंगे? माइनस फ्रॉम एसेट एंड बोलो पीएनएल डेबिट. रेंट प्रीपेड 3560, टिक मार. रेंट क्या है? प्रीपेड, एक्स्ट्रा पे कर दिया आपने, मतलब इस साल का नहीं है. क्या करेंगे? माइनस फ्रॉम रेंट, पीएनएल डेबिट से माइनस, और एक्स्ट्रा पे कर दिया. एसेट बराबर ना, एक्स्ट्रा पे कर दिया आपने.
एक्स्ट्रा पे किया तो क्या बन गया, आपको बेनिफिट्स मिले क्या, नहीं मिले, तो आपका एसेट बनेगा। इस साल का एक्सपेंस चाहिए, वी आर फॉलोइंग एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, which means whether it is paid or not paid, we have to count for the current year only. आगे आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग, पेंडिंग, पे करना बाकी है तो इस साल का पे नहीं किया, क्या करेंगे बोलो, एड इन कैरेज इनवर्ड, मैं इसको टीआरडीआर करता हूं, एक ही मतलब है, और पे करना बाकी है लाइबिलिटी, क्या था वो, इनवर्ड ना, हो गया, क्लियर है, चलो आगे, लेट्स स्टार्ट, आई विल सॉल्व, प्लीज फोकस। आपको मैंने बोला था 3-4 सम जब तक आप करोगे, ठीक है, तब तक हो जाएगा, मुझे कल चारों के चार कंप्लीट चाहिए किसी भी हाल में, ओके। कौन सा अकाउंट बनेंगे, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट की जरूरत नहीं है अभी, 11th में हो ना, क्या है, तो गॉसिप रुकता नहीं क्या, हाँ? जो भी है, डाउट तो नहीं पूछ रही थी, ये तो पता चल गया हमको, काकाबद्दल विचारताय का, काकाण्याला बोर होत आहे, हाँ, काका बहुत डिमांड में, कृषा कर सकते हैं, हाँ? कैरी, एरी, देन हो गए, इतने बुरे दिन आए तेरे पे वो, कृषा, इतने बुरे दिन, मोदी जी के बाद तो अच्छे दिन आ रहे हैं, तुम्हारे बुरे दिन आ रहे हैं, ऑडियो क्लियर है क्या, बॅलन्स शीट बनेगा लास्ट, ओके, हो गए ना, फार अवघड आहे बाबा, पुढच्या वर्षी ना त्रास जाणार आहे पोरग, कशी त्याची बहीण आणि कसं ते बावळट डोक्याचं, है क्या नहीं, किसको एडिटिंग आता होगा ना, इसका वीडियो डालूंगा ना मैं, इसको एडिट मार के हो गया उतना पार्ट भेज देना, इडियट है हो गया, उसकी सिस्टर क्या होशियार लड़की थी, जानवी हो गई, लास्ट तेरी थी, स्पोर्ट्स पे देखा होगा आपने उसको, जो जीती, दो बैक टू बैक वही जीती है, वो लड़की है ही नहीं, वो लड़का इतना एकदम ये वो मल्टी टॅलेंटेड लड़की आहे, ये येडा बावळट काय करत नाही अभ्यास, नुसतं टाइमपास करतं ते, त्याला माहित नहीं अजून माझा रियल अवतार, क्या नाम है फॉर्म का, बुक देना पड़ेगा आपको, एक मार्किंग किया है ना, देना मला एक बुक देना, हाँ एक्स्ट्रा बुक मार्क केले का, पण मार्क पाहिजे मला, काय पेज नंबर आहे रे, 290, आई मार्किंग, चलो, इन द बुक्स ऑफ रीना एंटरप्राइजेस, ठीक है, याद रखेंगे हम लोग सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ, देखो ध्यान दो, इसका सेपरेट टेस्ट लेने का बहुत अच्छा चांस होता है मेरे पास, ठीक है, वाट लगी किस दिन आपकी, समझे, चुपचाप ध्यान दो, टाइम वेस्ट मत करो, आपको लिखने क्यों नहीं दे रहा हूं, ताकि आप थोड़ा सा समझे लाइन कहां छोड़नी है, कैसे सॉल्व करना है, अदरवाइज लिखो फिर मेरे को क्या है, अगले वीक में एक्सपेक्ट करो एखादा सरप्राइज टेस्ट, आणि ज्याला नाही येईल ना त्याला बघतो ना, हो गेलं तर पहिले सगळ्यात बघणार, एक जरी चुकलं ना हुगेचं गया, फिर ये फॉर्मेट जो लिखे ना 5 बार 10 बार कहूंगा हुगे से उसी दिन बैठा के इधर, ठीक है, नहीं केला ना नावा तो वाघ मरे नहीं, हुगे, चैलेंज नहीं लेने का मेरे को, देने का नहीं,
फार सुट्ट्या मारतो ना क्लासला तो, तर सांगतोच एखाद दिवशी चांगलं. फॉर द इयर एंडेड, बोला पुढचं काय, 31 मार्च 2018. ये आएगा आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये आएगा आपका अमाउंट, ये आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड बोलो 31 मार्च 2018. पर्टिकुलर्स अमाउंट, ओके. उसके बाद आएगा आपका लास्ट बैलेंस शीट. एज ऑन 31 मार्च 2018. ये है आपके एसेट्स, अमाउंट. कमिंग वीक में इसके टेस्ट होने वाले, सरप्राइज टेस्ट ना, प्लीज कॉन्सेंट्रेट. इसीलिए नहीं, मैं बता रहा हूँ. और अगर आपको नहीं मार्क आया ना तो होमवर्क में बता रहा हूँ आपको क्या है. वो जो फॉर्मेट लिखे ना वो फिर से करवाऊंगा मैं आपसे 5-5 बार. चुपचाप ठीक से सम करो, सॉल्व बुक में 4 सम. ठीक है, अभी ये तीसरा चल रहा है ना, प्रॉपर करो, वो कर लोगे आ जाएगा. ओके. और जानबूझ के उसी दिन लूंगा जिस दिन हो गया क्लास आएगा. आप उसको भगाना मत यहां से, तो फिर आपके साथ बुरा हो जाएगा. नहीं, क्योंकि उसी को पकड़ना है मुझे मेन, है कि नहीं, समझे. चलो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले एक एक आइटम बोलने का, मार्किंग होगा तो बोलने का यस मार्किंग है. पहला क्या है बोलो, ओपनिंग स्टॉक. है मार्किंग? नहीं है. कहां जाएंगे, जगह देखो सब लोग, जगह ट्रेडिंग अकाउंट के सबसे ऊपर यहां लिखेंगे. पहले क्या लिखेंगे,
अभी ठीक है, हाँ अभी ठीक है। ध्यान दो, हाउ मच यू पेड, टेल मी। 10,000 यू पेड, बट आउट ऑफ 10,000 हाउ मच इज फॉर द करंट ईयर ओनली, टेल मी फटाफट। 6। तो मुझे इंश्योरेंस का डेबिट कितने का चाहिए? 6 का, बट 10 का पड़ गया ना, तो उसका 4 मुझे निकालना पड़ेगा। तो 4 क्यों निकालू? क्योंकि वो प्रीपेड है, प्रीपेड को डेबिट दिया, डेबिट देना ही पड़ेगा, एसेट है। और इंश्योरेंस का डेबिट कैंसिल करने के लिए आई एम गिविंग द क्रेडिट ऑफ 4K विच इज ऑटोमेटिकली इफेक्ट विल बी 6K। क्या नहीं समझा? 10,000 पे किया आपने, उसमें से 4 एक्स्ट्रा है, तो डेबिट है ना एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा डेबिट कम करने के लिए क्या करोगी? तो हो गया ना आंसर, आप नहीं बोला, समझेगा नहीं? लेजर का कुछ नहीं है। इसको पोस्ट किया टू कैश अकाउंट, हाँ, इसको पोस्ट किया बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, बैलेंसिंग बोलते हैं उसको, तो डेबिट माइनस क्रेडिट करेंगे तो कितना बैलेंस बचेगा? 6। मतलब इंश्योरेंस अकाउंट में कितने पैसे बचे? 6,000, जो है आपके करंट ईयर के। खत्म आंसर। हमें सिर्फ करंट ईयर का ही काउंट करने का, एग्री और नॉट? हो गया ऑटोमेटिक काउंट। तो इन सिंपल वर्ड्स, इन दिस क्वेश्चन अभी जो हम लोग देख रहे हैं उसमें जाओ, क्वेश्चन में प्रीपेड इंश्योरेंस कितना वैल्यू? 1770। दिस इज ऑलरेडी एंट्री पास, जो मैं कर चुका हूं ना, वो कर चुके हैं वो, तो मतलब वो इंश्योरेंस से माइनस हो चुका है। जो मैंने सेकंड एंट्री किया ना, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, विच मींस वो इंश्योरेंस से माइनस हो चुका है। तो बचा क्या? बैलेंस शीट, क्योंकि लास्ट में बनना है, तो अभी बनना है ना, बस इसलिए उसका एक इफेक्ट दिया, बस खत्म। अगर ये इंफॉर्मेशन नीचे होता था खुशी, तो आई एम गोइंग टू पास डबल एंट्री। व्हाई? बिकॉज वो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो मैं क्या करूंगा? इंश्योरेंस से माइनस करूंगा। अगर मैं ड्यूरिंग द ईयर हूं तो मैं ये एंट्री पास करता हूं, बट मैंने किया ही नहीं, तो एट द एंड दिखाए, तो आई विल नॉट गो एंड टू द जर्नल एंड पास एंट्री। नो नो, नॉट टाइम, अभी फाइनल हो गया, अकाउंट हो गया, जा डायरेक्ट इंश्योरेंस से माइनस कर। एक ही मतलब है, ये किया मतलब क्या किया? ये किया मतलब इंश्योरेंस से ही माइनस किया, खत्म आंसर। और प्रीपेड कैटेगरी में डाल दिया उसको। समझोगे नहीं टाबर? चलो आगे। नहीं, ऐसा ये गलत है बोलना। अभी कहां आया? लास्ट में आया क्या? अच्छा, ये वाला आइटम यहां बोल रहे हो, हाँ वैसे बोल लो, बट मैं वो नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि प्रीपेड इंश्योरेंस ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। नीचे आएगा तो दोनों इफेक्ट्स, बिकॉज प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस एंट्री हुआ नहीं। दिस इज डिफिकल्ट फॉर 11th लेवल, आई अंडरस्टैंड, बट क्या करें? ओके, समझे? एंट्री वही है, क्लियर? इसको बोलते हैं प्रीफिक्सेस। जब जब नॉमिनल अकाउंट के सामने कोई वर्ड लग जाता है ना, वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है। प्रीपेड इंश्योरेंस कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है वो, रियल नॉमिनल नहीं है वो। आप बोले सर अभी तो रियल बोला, एसेट। अकाउंट का टाइप पर्सनल है वो, एक्चुअली वो है कैटेगरी एसेट, वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। ठीक है, छोड़ो, टेंशन मत लो, सिंपल भाषा में करंट ईयर की बात करना है मुझे। एक्स्ट्रा होगा प्रीपेड, खत्म स्टोरी। ठीक है, वो आउटस्टैंडिंग जो है वो भी सेम आइटम होता है। चलो आगे, ज्यादा टेंशन मत लो, आपके लेवल पे आके बताता हूं। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो एक इफेक्ट एसेट में जाएगा, नीचे दिया तो 2 इफेक्ट्स, इंश्योरेंस से माइनस एसेट में। अब आ गया, अब औकात पे बता दिया, लेवल पे आके कंसेप्ट गया भाड़ में। रट्टा मारने के लिए क्या है बोल दिया मैंने। ओके, इस घंटे अभी चिट लेके ले आने का है ना? चलो, इथं आलं की इथं आलं की तिथं। ओके, चलो नेक्स्ट। डेटर्स कितने टिक मार्क है? 1 टिक मार्क, 1 लाइन छोड़ेंगे, 2 टिक मार्क, 3 लाइन छोड़ेंगे। ध्यान दो सब लोग, डेटर्स की जगह कहां आएंगी, प्लीज अंडरस्टैंड। बहुत लोगों के वो पहले 2 क्वेश्चन इनकम्प्लीट है लिखने के। कितने लोगों के इनकम्प्लीट? हाथों पर करो। क्या फायदा फिर मैंने यूट्यूब पे डाल उनको लिंक शेयर करके? आपके दोनों हो गए खुशी? फर्स्ट 2 हाथ ऊपर नहीं किया, कॉपी किया है वहां से, क्या यूट्यूब से देख के किया है? कहां से किया है? उस तुम्हारे बुक में हुआ है क्या? तो वही पूछ रहा था मैं, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे चारों कंप्लीट चाहिए कल। अंडरस्टैंड, डू नॉट कॉपी फ्रॉम दिस। प्रॉब्लम विद द कॉपिंग की यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। समझे? इनफ टाइम दिया था मैंने। क्या गोटे खेलते क्या घर पे?
कब डालना है ग्रुप पे फर्स्ट 2 क्वेश्चन का? मंडे सबमिशन बोला तो तुमको संडे को याद आता है क्या? समझ में नहीं आता मेरे को सब चीज। एग्जाम था क्लास का, कल ही खत्म हो गया। दोपहर में क्या गोटे खेल रहे थे क्या? कंप्लीट करो वो पहले, फाइनल अकाउंट आएगा नहीं तो मुझे कितना समय लगता है तुमको बोलने को चलो कॉपी करो, क्या फायदा हो कॉपी करके? तुम आराम से बैठ के तुम्हारे कंफर्ट में बैठ के करो, आज रात को सो मत, कंप्लीट करो वो, समझे? अगले वीक में आपको मेरे साथ सॉल्व करने का है, मैं आपका सेपरेट टेस्ट लेके सरप्राइज ही कर दूंगा तुमको। फिर मैं फॉर्मेट लिखाऊंगा, फिर से बोलना नहीं मुझे बाद में, फिर ये चैप्टर के साथ पंगे नहीं लेना, मैं पहले बोल रहा हूं मैं, समझे क्या? क्लियर है क्या? हाँ, चुपचाप शांति से बता रहा हूं, देखो सुन लो। इस वीक में मैं धुरंधर मूवी देखने वाला हूं, फिर मैं किसी मोड में जाऊंगा अक्षय खन्ना बिन्ना के, तो खत्म हो गए तुम फिर, है नहीं? फिर तो और दूंगा होमवर्क। चुपचाप अभी प्यार से बता रहा हूं, सुन लो। मुझे 4 के 4 कंप्लीट चाहिए। इस वीक में सरप्राइज टेस्ट होगा। सरप्राइज टेस्ट ये समझने के लिए होगा, वो कैसे होगा वो उस दिन बताऊंगा मैं। उस दिन मुझे पता चलेगा कौन कितना पानी में अबाउट दिस चैप्टर। और अगर एक स्पेसिफिक लगभग 20 मार्क का टेस्ट होगा, क्लास में ही बैठ के होगा, इमीडिएटली चेक होता है पेपर, आप ही चेक कर दो कैसे मैं बोलता हूं। तो जैसे ही किसी को अगर 20 में से 15 के नीचे मिला ना, पहले क्लियर कर देता हूं मैं आपको, मैं सुनता हूं किसका मिस्टेक है। 15 के नीचे गया, ये सारे फॉर्मेट जो लिखे ना, ये सारे 5 बार कराऊंगा। आपके हुए क्या 5 बार कंप्लीट फॉर्मेट? ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट 3 बार था। अच्छा, ये याद आता है क्या है ना? और 5 बार करूंगा, अगर आया नहीं मार्क तो पहले बता रहा हूं, ये चैप्टर के साथ कोई पंगे नहीं लेगा। ये चैप्टर को ग्रांटेड मत लो, ये आसान नहीं है, लेंथीएस्ट चैप्टर इन द सिलेबस, समझे? कितने लोगों के हो गए दोनों पहले क्वेश्चन? कब हुए? कल? ठीक है, वेरी गुड। टाइम पे काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हुआ क्या? क्यों गोटे खेल रही थी क्या? कब बोला? तू तो रेगुलर क्लास आती ना कृषा, हुआ क्या? हाँ, टेस्ट के लिए कल थी ना तुम, तो उसके बाद करना था ना। दिन भर क्लास में बैठी थी क्या? खुद का क्लास है क्या तेरा? मग बहिणीचा बर्थडेला काय, मग काय काय ते फेकायचं फालतूचं, काही फालतूचं बोलतो. बहिणीचा बर्थडे नाही, काय संबंध आहे का? काय मला सांगू नको उद्या. ए 3rd 4th भी कंप्लीट चाहिए मुझे, पहले बोल रहा हूँ. व्हाट अबाउट यू? वाई? क्या क्या एक्टिविटी करती, ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कर. ए बलप्रीत, इसको दे के 4 दिन हो गया है मेरे को, 5 दिन हो गया, फालतू की बातें मत कर मेरे साथ. वो कल था ना, ये कब दिया रे हृदय अपन ने? तुम लोग यार टाइम टू टाइम करोगे नहीं, ये चैप्टर आएगा नहीं. ये 12-15 मार्क का चैप्टर, इसको क्यों फालतू मना कर रहे हो? मैं कल देखता हूँ किसका इनकम्प्लीट है, उनको बताता हूँ फिर क्या होता है. इतनी बार फॉर्मेट लिखाऊंगा ना मैं, तुमको लगेगा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है, पर ऑप्शन नहीं मेरे पास. ये चैप्टर के बगैर पासिंग नहीं होता है. अपने को सिर्फ पासिंग के लिए आना है तो यहाँ क्यों आ रहे हो? घर पे बैठ के भी पासिंग होता है. जहां कॉलेज में जा रहे हो वहां पे बैठ के पासिंग हो जाएगा. स्कोर करना है हमें. अकाउंट सबसे सिंपलेस्ट चीज लगनी चाहिए हमें, और यही मेन चैप्टर है जो वहां तक पहुंचाएगा. फटाक से मिल जाएंगे ना मार्क्स. मैं क्यों सीक्वेंस तोड़ के आया हूं यहां पर? तुमको सीरियसनेस नहीं है क्या? अगले वीक में मैं सरप्राइज टेस्ट लूंगा और कल मुझे कंप्लीट चाहिए. चलो कंटिन्यू. मतलब एक ही स्टूडेंट कंप्लीट करके बैठा है, मतलब यही उसका आंसर है ना. तू केलंय खेळ 2चं बोलणं चाललंय ना. मग तू का कशाला का इनकम्प्लीट है? वेद का नहीं करत है तो डिस्ट्रैक्शन मत करो. बाकी का पढ़ाई पे फोकस करो थोड़ा. मैं समझ चाहता हूँ कि तुम लोग बहुत बॉयज में होता है, क्यूरियोसिटी होती है, ये भी कर लो वो भी कर लो. मेरे को प्रॉब्लम नहीं उन चीजों से, बट क्या होता है ये चीजें इग्नोर हो जाती है उसमें. इट इज गुड एक्चुअली कि तुम बाकी चीजों के बारे में करते हो, अच्छी बात है. बट ये ना, ये मेन पहला खत्म करो, उसके बाद आगे का बात होता है. आर्यमान, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा नहीं तो अननेसेसरी. मैं देखता हूँ ना बच्चे बाकी के, वो है ना अपने पास एक लास्ट ईयर
जानते रहेंगे तुम लोग, आते रहते हो शेयर मार्केट के लिए। वेदांत 3 बिजनेस कर रहा है अभी, 19 एज, 19 भी नहीं है, 1 साल तुमसे बड़ा है, अभी 12th हुआ, अभी इस बैच में था लास्ट। वेदन पित्तलवार BMW की बाइक पे आता है, देखा होगा तुमने उसको, माहिती आहे ना? हाँ तुला माहिती असेल, तो अंदर दिसणार नाही पण ठीक आहे, दिसला असं तुला, ठीक है। तो वो एकदम वो कोई तो परफ्यूम निकाला है ब्रांड, उसको एडवर्टीजमेंट के लिए कोई तो स्पोर्ट्स कार है कि ये मेरे को बेचता रहता है रील्स। उसके बाद फिर क्या, हाँ आता है क्लास के बाद, सर थोड़ा टाइम है आपके पास, मैं गया 1 घंटा, चलो हाँ बोले वेदन नया नया चीज क्या है। फिर वेदन नीचे जाके 9:30-10 बजे घर जाओ, वेदन कुछ तो नया स्टोरी सिखाए बताएगा, नए बिजनेस आइडिया देगा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट द प्रॉब्लेम इज की डिस्ट्रॅक्शन, मैं उसको बता रहा था की बाबा थोडा स्लो, काही नाही करायची, सगळ्या 4 गोष्टी नाही करायच्या, तू पण त्यातला काय, हो चांगली गोष्ट आहे की तुला बाकीच्या गोष्टींबद्दल नॉलेज आहे, पण अंडरस्टँड अकॅडमिक्स पहिलं, त्यानंतर कर, ठीक आहे। बाकीचं काही नाही कर, 20 घंटे फक्त खायचा विचार करतो, तू तसं नाही करत है ना। आज कुठे मग, आज कुठे बसणार, कॉफी नेशन चांगली गोष्ट आहे, पण जरा लाईनीवर राहा पहिले, थोडस ग्राउंडवर राहा सगळ्यांनी, कळलं का? पहिले अभ्यास संपव, नंतर तुला काय बाकीचं करायचं कर, काय मला प्रॉब्लेम नाही, विचार तू, मी तुला डिस्करेज नाही करत आहे, मी तुला जागेवर आणतो थोडं पहिले, 2-3दा मला ऑब्झर्व झाल्या गोष्टी म्हणून सांगितलं, कळलं का? करंटली सिचुएशन में 11th-12th में क्या होना चाहिए पता है लाइफ में, अभी जो मैं गलतियां कर रहा हूं वही बता रहा हूं मैं, एक इसमें माइक बंद करके बताऊंगा। पढ़ाई पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, आपका टू डू लिस्ट होना चाहिए डेली का, मेरा भी होता है, ठीक है। दूसरा स्पोर्ट्स स्ट्रिक्टली होना चाहिए, सबसे बड़ी गलती जो मैंने की लाइफ में वो स्पोर्ट्स लाइफ से निकाला, सबसे बड़ी गलती मैं अभी भी फील करता हूं, सबसे बड़ी मिस्टेक है वो, ठीक है। अगर आपका स्पोर्ट्स नहीं है एंड यू आर समथिंग, क्या है आपका वो, क्या है वो, कथक और सिंगिंग मिंगिंग जो है व्हाटएवर, वो तीसरा है फिर उसमें, पर स्पोर्ट्स या फिर जिम वगैरह वो उसमें सेकंड में आता है कैटेगरी में। अगर आपके पास क्रिएटिविटी नहीं है, मतलब डांस सिंगिंग जैसे मेरे में कुछ नहीं है वो, ठीक है, मतलब मैं कभी गा के दिखाऊंगा आप भाग जाओगे, ठीक है मैं खुद ही नहीं सुन पाऊंगा, तो वो ठीक, इट्स ओके, दैट इज अनदर पार्ट, वो सबके पास नहीं होता है स्किल। एंड चौथा जो होता है वो नहीं जाने का, नहीं तो फिर पढ़ाई छूट जाता है और यही पैसों के पीछे भागेगा, फिर मतलब नहीं है उसमें, ठीक है। पहिले आपलं हे बेसिक गोष्टी झाल्या पाहिजे। चला बघतो ना उद्या तुमचे झाले नाही ना क्वेश्चन, बघतो ना तुमच्याकडं। डेटर्स कितना वैल्यू है, बोलो बोलो, देखो बोर्ड पे, ये आ गया आपका फिक्स एसेट्स, बीच में आता है करंट एसेट्स। फिक्स एसेट में क्या आता है जल्दी बोल लो, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बोलो फर्नीचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, गुडविल वगैरह आएगा तो पहले आएगा ऊपर, उसके बाद आएगा करंट एसेट में क्या आएगा, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब चीजें आएंगी। तो ये डेटर है ना, कहां आएगा, बीचों बीच। सर ये लाइन छोड़ दिए, छोड़ने दो बिंदास, ऐसे नहीं लिख रहे, कट टू कट नहीं आएगा इधर, यहां पे लिखेंगे बीच में सन्ड्री, बोलो डेटर्स, टेल मी वैल्यू 70,000 रुपए इनर कॉलम में आएगा। 1 2 3 लाइन छोड़ेंगे आप इसको, क्यों 3 लाइन, क्योंकि मैंने 2 टिक मार्क किए हुए, एक टिक मार्क हुआ तो कितने लाइन छोड़ेंगे, एक टिक मार्क 1 लाइन, 2 टिक मार्क 3 लाइन, 3 टिक मार्क आएंगे तो 5 लाइन छोड़ेंगे, समझ में आ रहा है क्या? 4 टिक मार्क आएंगे तो 7 लाइन छोड़ेंगे, समझे? 1 टिक मार्क 1 लाइन, 2 टिक मार्क 3 लाइन, और इसी तरीके से सम सॉल्व होगा आगे। क्रेडिटर्स इज देयर इन टिक मार्क, नो, ऑलवेज रिमेंबर कैपिटल के बाद 4-5 लाइन छोड़ के फिर देन राइट यहां पर, बोलो सन्ड्री क्रेडिटर्स, टेल मी द वैल्यू 1,20,000, जल्दी बोलो ना, 1,29,250। कंटिन्यू, परचेस एंड सेल टिक मार्क है, यस, सिंगल टिक मार्क है, कहां जाएगा बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, यहां लिखेंगे
पहला हमेशा ओपनिंग स्टॉक आना चाहिए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहां पर टू परचेसेस इनर कॉलम, कितना वैल्यू जल्दी बोलो परचेसेस का, 57,000 इनर कॉलम में आएगा। उसके बाद यहां पे लिखेंगे बाय सेल्स, कितना वैल्यू है, 1,20,000 इनर कॉलम में ही जाएगा क्योंकि इसको भी हमने टिक किया हुआ है। कंटिन्यू, प्लांट एंड मशीनरी टिक मार्क है, यस, यहां जाएगा। प्लांट एंड फर्नीचर के बाद लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, टिक मार्क है तो क्या लिखेंगे, एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। टेल मी द वैल्यू, देखो मैं यहां पे 2 बाय नहीं कर रहा हूं, ये बैलेंस शीट है। कितना वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी का, 50,000, यहां पे लिखेंगे उसको इनर कॉलम, एक लाइन छोड़ेंगे। कंटिन्यू, इन्वेस्टमेंट्स, कौन सा इन्वेस्टमेंट है, कौन सा एसेट है, फिक्स या करंट, नथिंग इज मेंशन, जिसका कोई नहीं उसको बीच में लिखो, फिक्स एसेट एंड करंट के बीच में लिख दो, मतलब जहां मानना है मान लो। करंट इधर लिख देंगे, इधर इन्वेस्टमेंट्स। अब गेस करके बताओ कहां है हम लोग, है क्या नहीं, समझे क्या? आप जिसको करंट समझना है वो करंट समझेगा, जिसको फिक्स समझना है फिक्स समझेगा, बट 90% केसेस में इट इज करंट, ठीक है, बट जरूरी नहीं है वो भी चीज। कंटिन्यू, अमाउंट 68 आउटर कॉलम 68,000। कंटिन्यू, फैक्ट्री इंश्योरेंस टिक मार्क है, नहीं है, 26,000 कहां जाएगा बोलो, टीआईडीआर। उसकंडे 2 लाख का है, टू फॅक्टरी इन्शुरन्स। विस्कंडे बस थोडा वेळ, तुझा थोडा इम्पॉर्टंट वेळ घेतो आम्ही क्लासमध्ये, संडे इव्हिनिंगला फिरत असेल ना। कंटिन्यू, कितना अमाउंट है, 26,000, थोड़ा मैनेज करा साहेब शेठ। ऑडिट फीस 21,000 कहां जाएगा बोलो, यहाँ, हाँ, पीएनएल अकाउंट, ऑलवेज लीव वन लाइन, एक लाइन हमेशा छोड़ो, एंड देन राइट यहां पर ऑडिट फीस, टिक मार्क है, नहीं है, कितना अमाउंट है बोलो, 21,000 आउटर कॉलम। कंटिन्यू, कैरेज इनवर्ट टिक मार्क है, यहां जाएगा, यहां लिखेंगे टू कैरेज, बोलो इनवर्ट, कितना वैल्यू बोलो, 1800। कंटिन्यू, लैंड एंड बिल्डिंग, कितना अमाउंट है, 1,40,000, यहां लैंड एंड प्लांट मशीनरी के बाद लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, एक लाइन छोड़ेंगे। टेल मी वैल्यू, 1,40,000 इनर कॉलम, एक लाइन है, एक लाइन छोड़ेंगे क्योंकि एक टिक मार्क है। आगे नेक्स्ट, रेंट, कितना टिक मार्क है, एक टिक मार्क है। रेंट क्या है, नथिंग इज मेंशन, कौन सा ये रेंट बोलो, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, कितना अमाउंट है, 7120, डेबिट है का क्रेडिट है, कुछ बोला नहीं, डेबिट है, 7120 टू रेंट। कंटिन्यू, कीप इट पेंडिंग, ये कब करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब करेंगे, जब आपका एडजस्ट, इसलिए बोलो वीडियो से करना, कॉपी नहीं करना। चलो, मैं एक ही स्टूडेंट ने दोनों क्वेश्चन किए, बाकी सबका पेंडिंग है, और बाकी लोगों के बॉयज जो एब्सेंट है वो उनका मुझे पता है ऑलरेडी कि हाथ भी नहीं लगा है। तू डाल ग्रुप पे, मैं एक कम कर देता हूं चीज, 4th क्वेश्चन नहीं करता हूं मैं आज, तुम 3rd तक ईमानदारी से वीडियो देख के करके आना, क्योंकि 4th करेंगे कॉपी मार के आएंगे, देयर इज नो पॉइंट। आप अगर इसका आंसर दिया हुआ है, आप अगर वो कॉपी मार के आएंगे तो इसमें मेरा लॉस नहीं हो रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, वीडियो लगाओ, हेडफोन लगाओ, इंपॉर्टेंट, एंड देन उसके साथ सॉल्व करना। बीच में जो बकचोदी होती है उसमें फॉरवर्ड कर लेना, यूट्यूब है वो, ये भी फॉरवर्ड कर दोगे आप, इंपॉर्टेंट है। मैं कोई सोचने वाला अरे यूट्यूब पे डाल, बाहर में गए अपन अपना जो है वही करेंगे क्लास, ओके, अनफिल्टर्ड ही रहता है, अनफिल्टर्ड ही रहेगा, ओके, मेरे को जमता भी नहीं वो डिप्लोमेटिक चीजें, समझे, जैसा है वैसा है, तो वैसे करके लिखो, ताकि बीच बीच में मैं बोल रहा हूं लाइन क्यों छोड़ना है, एक टिक मार एक लाइन, वो समझ में आएगा, ओके, क्लियर है? क्योंकि बहुत सारे बॉयज मुझे पता है कि ये कॉपी मार के आएंगे, उनको धप्पा मिलेगा अगले वीक में सरप्राइज करके टेस्ट से, धप्पा ना कैसा डंडा है ना उधर मेरा, हाँ, कहाँ मिलेगा तो उस दिन पता चलेगा उनको, ठीक है, झंडा बनाऊंगा मैं वो किसी का, तो समझे, कर लो ना, झंडा कैसे बनता,
समझे पाटिल? नहीं, मेरे को ना अगर कोई कॉपी किया हुआ दिखा ना, मैं गया वो खत्म, लड़का और लड़की हूं मैं, आपको 5-5 बार लिखवाऊंगा, फिर से छोड़ूंगा नहीं, फिर इधर बैठ के कराऊंगा। समझे? इतना बोलने के बाद भी ना इनकम्प्लीट होमवर्क है, 3 ही क्वेश्चन मुझे कल तक फिनिश चाहिए। समझे? क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, उससे लिखने का आदत बनता है, मुझे वो डेवलप करवाना है आपका। अगर मैं इमीडिएटली बोलूं चलो सॉल्व करो मेरे साथ, आप कॉपी मार रहे हो बस, बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। बट वो देख देख के अगर लिखोगे ना तो समझेगा, अच्छा ये पॉज करके, अच्छा ये क्यों लिखा, देन यू कैन आस्क मी इन द क्लास ये क्यों था, और वो पूछो, ताकि जब मे भी हो सकता है कि मैं उस टाइम पे आपको एक्सप्लेन ना कर पाऊं, क्योंकि सब सामने नहीं है। बट आई विल टेल यू कि रुको थोड़ी देर, अगले क्वेश्चन में बोलता हूं। अगले क्वेश्चन में आई विल ऑटोमेटिकली पॉइंट आउट, तूने पूछा था ये वो पार्ट है, सब क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में तुमको याद आएगा कि सर ने मुझे ये बताया था, मेरे साथ ऐसे ही होता था। ओके, समझे क्या? फालतू का रट्टा बिट्टा की जरूरत नहीं है। प्लीज डोंट कॉपी दिस, मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूं। मैं चौथा सम कैंसिल कर रहा हूं, मैं जल्दी भी छोड़ रहा हूं आपको, ये सम के बाद जाओ, बट मुझे कंप्लीट करके लाओ। पाटिल बाहर बोमलत बसू नको, सम कर लाओ ले। एक काम करो, इधर ही बैठ के वो वीडियो देखो, जाओ मत घर पे, भरोसा नहीं मेरे को तुम पे, है कि नहीं? वाईफाई नहीं दे रहा मैं, सॉरी। जाओ पर कंप्लीट तीनों करके आओ, ठीक है? कॉपी करोगे देयर इज नो पॉइंट। तू कॉपी किया दोनों? कॉपी क्या होगा, वो आदत नहीं बनेगा। आदत बनवाना है एडजस्टमेंट्स का। पहले ठीक है छोटा था, चलो ठीक है, पहले आपको कॉपी करना है करो, ये भी ऑफर दे रहा हूं मैं। 2 सेकंड एंड थर्ड को नहीं करना, एडजस्टमेंट से, आरडीडी स्पेशली। कंटिन्यू, कीप इट पेंडिंग। देखो ये एक आदत होगी ना, कीप इट पेंडिंग बोला मैंने, अब जब एडजस्ट बनाएंगी तब मैं करूंगा, जब आप कॉपी करोगे ना तब इसमें गलत तरीके से दिया है, और आपको पता है आपने कॉपी किया, मुझे पता चल जाएगा कैसे, वो कल बताऊंगा मैं, ठीक है? कंटिन्यू। अगर कोई मेरे को मिला ना कल, बोर्ड पे सॉल्व करेगा वो, और दंड लेके मैं यहां खड़ा रहूंगा, दंड लेके, कॉपी करने का सोचना भी मत, मैं उसके लिए नहीं बता रहा हूं सब चीजें। आगे आउटवर्ड मार्क है क्या? सर्कल करने का आरडीडी को, पेंडिंग है वो। पाटिल कैरेज आउटवर्ड कितना अमाउंट है? यही आएगा ना, रेंट के बाद जगह छोड़ो एंड देन राइट यहां पर टू कैरेज, बोलो वैल्यू 8360। मेरा 11th एनिवर्सरी आज, मैं आपके पढ़ाने को आया हूं इधर, अभी तो बीबी को गिफ्ट दिया नहीं है, वो होप में बैठी हुई है, अभी मैं क्या बोलूं। सुबह से 4 दोस्तों को मैसेज किया, तू क्या एनिवर्सरी गिफ्ट देता है, वो सब मैसेज कर रहे हैं, काइच नहीं, ऐसी तो मोटिवेशन है मेरे पास। अभी फाइनल कुछ किया है, अभी जाके वो देखूंगा। चलो कंटिन्यू, सोसाइटी में मत बोलना। हाँ वो आ जाएंगे सब टाइम पास करने का उधर, मेरे को काम करने का अभी। हाँ सेम ईयर, कंटिन्यू। तुमने देखा ही नहीं कभी क्लास, सोचे में कभी देखा ही नहीं है मुझे। कभी एक बार वॉचमैन ने भी बैग लेके जा रहा था, वो बोला था डिलीवरी बॉय यहाँ से जाएंगे, बोले बहुत सड़ी के, बोला मैं रहता हूँ इधर, मन में बोला उसको मैंने, डिलीवरी बॉय समझ रहा था मेरे को, दाढ़ी बीड़ी बढ़ाया था मेरा, अरे बारिश है तो मैं जैकेट पहन के जा रहा था। मैं पहले गाड़ी अपन लगा था ना साइड में, वॉच वो बैरिकेड के, वो बोला इधर इधर, मैं बोला मैं रात तो इतना म्हणलं, सॉरी 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 सर, और स्टिकर भी देखते नहीं लगा गाड़ी पे। ऐसा तो इज्जत है मेरा सोसाइटी में मेरे, सोचो घर में क्या ही होगा। कंटिन्यू, रिटर्न्स सेल्स से माइनस, माइनस रिटर्न्स, इसको कौन सा रिटर्न चाहिए? सेल्स। कितना वैल्यू है? क्या है पाटिल? ज्यादा सोशल होता है ना तो ज्यादा ड्रामा हो जाता है लोगों के साथ। -9000 परचेसेस से, कितना? 48 48 ना,
कंटिन्यू। डेबिट वाला सेल्स रिटर्न पता है ना, क्रेडिट वाला परचेस। डिस्काउंट डेबिट 1000 किधर, इधर, टू डिस्काउंट बोलो अलाउड, कितना रे बोल, 1000 ना, और डिस्काउंट रिसीव्ड एक लाइन छोड़ना इधर भी, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 7000, कंटिन्यू। कमीशन रिसीव्ड 8000, कॉपी, मार्किंग है नहीं है, रिसीव्ड बोला हुआ है। कभी भी अगर आपको सिर्फ आइटम आया कमीशन, प्लीज चेक डेबिट और क्रेडिट साइड। इफ दैट आइटम इज इन डेबिट, इट इज ऑलवेज, अरे बोलो ना, अभी तो बोलो ना, कमीशन अगर डेबिट में होगा तो क्या होगा, वो पेड, क्रेडिट में होगा तो इनकम। वो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बोलने का नहीं किसी ने। कमीशन रिसीव्ड, टेल मी वैल्यू 8000, हो गया। राइट ऑफ, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, राइट ऑफ 2000 एज बैड डेट्स, पैसा डूब गया, कौन डुबाया, जिसको बेचा था गुड्स उधारी पे, उसको अपन कौन बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। तो हमने क्या लिखा है, इफेक्ट माइनस फ्रॉम डेटर लिखा है। सबसे पहले चलो डेटर साइड में एवरीवन 100% अटेंशन चाहिए, यहां लिखूंगा मैं माइनस न्यू बैड डेट्स, कितना अमाउंट है बोलो, 2000 यहां पे लिखूंगा। मैंने कितने लाइन छोड़ने को बोला आपको, एक टिक मार, एक लाइन, दो टिक मार, 3 लाइन, पहला लाइन यूटिलाइज, दूसरा लाइन यूटिलाइज, 68,000 आया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 68,000? हाँ, बराबर, मतलब बैड वाले आइटम निकाल के ये, अब इनके सुनो, 68,000 के बाद हमें डाउट है लोगों पे, समझेगा नहीं, मतलब आरडीडी 2.5% बोला है, वो 70 पे नहीं लगाने का है, वो 68 पे लगाने का है। सर बट डेटा तो 70 है, नो, जो पैसा नहीं देने वाला उसके ऊपर कैलकुलेट ले रहे हो तो भाग गया ना, समझा ना। जो धोखा दे चुका है उसी पे ट्रस्ट करोगे, नहीं, जो नया है उस पे शक करो, ऐसा है वो, वेरी रियलिस्टिक। ओके, विस्कंडे कर लगा, विस्कंडे बोला अरे किती झाले सर, आता किती बॅड डेट्स आयुष्यात माझ्या आहे की नाही। ओके, बॅड डेट्स क्या है, लक्ष दे 2 मिनिटं, तुला माहिती का सगळं, हा कमेंट करायला लागली, 2 मिनिटं शांत बस, लक्ष दे। 2000 क्या है पाटिल, न्यू बैड डेट्स, which means this money is already gone, is already a loss. okay, क्या है ये, लॉस है। तो अभी जो 2000 आने नहीं वाला है उसके ऊपर तुम लोग कैसे प्रोविजन बना सकते हो नया, तो 70 पैसे नहीं बनाने का, 68 पे लगाएंगे, कितना परसेंट बनाएंगे, 2.5। ठीक है, क्या डाउट है बोलो, आपकी शक्ल पे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। मेरी बात सुनो, व्हाट इज 70,000? डेटर्स, जो मनी रिसीवेबल है, हु इज योर डेटर, व्हेन यू सोल्ड गुड्स टू समवन ऑन क्रेडिट, दैट पर्सन इज योर डेटर। आउट ऑफ दिस 70,000 ध्यान दे, 2000 इज ऑलरेडी गॉन, इज ऑलरेडी बैड डेट, यू नो, ये भाग गया, वो पैसे फोन नहीं उठा रहा, फोन ब्लॉक करके दिया अपना, गया। अब कितने पैसे आने हैं आपको, अब उसमें से आपको लग रहा है कि 2.5% का रिजर्व मैं मेंटेन करूं, क्यों, क्यों नहीं, नहीं मिलेंगे, नहीं, रिजर्व फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब क्या, पक्का लॉस। रिजर्व फॉर बैड डेट्स का मतलब क्या, कि आपको डाउट है, यू आर थिंकिंग, फिर आप तुम बोलोगे पर हम ऐसा क्यों नेगेटिव सोच रहे हैं, हाँ ये पूछना चाहिए ना, हम नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं, पहले से हमारे साथ 2000 तो डूब गए। अकाउंटेंट नेगेटिव ही सोचता है, उस कंसेप्ट में लिखा है ना, प्लेइंग सेफ। अगर 68,000 में से 2.5% भी नहीं आया तो सो वी गो सेफेस्ट वे, एक्स्ट्रा सेफ नहीं चाहिए। हमें लगता है 68 में से सब कुछ नहीं आएगा, गवर्नमेंट बोलेगा, मोदी जी खुद आएंगे, बोलेंगे इधर बेटा इधर, बिजनेस किस बात का हो रहा है, यहां पर पूरा पैसा वसूल नहीं कर पा रहा है, जब थोड़ी देर गुजरात लेके रह क्या, हम देखो सिखाते सब कुछ है क्या, नहीं समझेगा नहीं, ऐसे आप कर सकते हो क्या,
हमें लग रहा है सारे डेटर्स डाउटफुल है, बोलेंगे बिजनेस ही बंद कर भाई, भीख मांग, मर रहे कि नहीं, समझे। अभी आप बोलेंगे सर ये इसमें फ्रॉड हो सकता है क्या, ये बहुत एक्चुअली पूछना चाहिए आप लोगों ने क्या। अरे हम इसको लॉस ट्रीट कर रहे हैं ना, अगर मैं इसको डेबिट ज्यादा ले लूं तो मेरा टैक्स कम हो जाता है, सीधा सीधा प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। तो मैं अगर कल बोलूंगा 68,000 में से 50% इज गॉन, आई एम फीलिंग इट इज नॉट कमिंग, चलेगा क्या। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इनकम टैक्स। लव लेटर आएगा घर पे, बोलेगा इधर, पहले मैं तो सीए बोलेगा पागलपना मत करो, इनकम टैक्स को पता होता है, क्योंकि आप जिस धंधे में हो ना वैसे और भी लोग होते हैं, और उनका टैक्स में उनकी अकाउंटिंग भी होती है, पहले पहले अकाउंटिंग करना पड़ेगा, बाद में टैक्स होगा। मेरा जो बिजनेस है उनका यही बिजनेस है, इन्होंने दिखाया 3%, मैं दिखा रहा हूं 30%। अरे ऐसा कौन सा डिजास्टर प्रोडक्ट बेच रहे आप, फिर वो ज्यादा डिगिंग करेंगे, बोलेंगे क्या है इधर, फिर निकलेगा बाहर। और तो ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये अपना सीए ही बोलेगा भाई थोड़ा करो प्रोविजन, इट इज गुड कि आप होने वाले पॉसिबल लॉसेस के लिए रेडी रह रहे हो, पर इसका मतलब नहीं कि आप सभी को लॉस समझो, ऐसा थोड़ा होता है। तो आपने किया क्या, आपका बिजनेस किस बात का है, फिर लॉस करवाने का लॉस है क्या, समझे क्या नहीं। तो एक प्रैक्टिकली एक उसका एक अंदाज अपना अपना होता है, सीए का अपना रोल नहीं है। तो 68 में से कितना, 68,000 में से 2.5 तो हमें नहीं आता है, तो 25 डिवाइड बाय 1,000 कर लेंगे। नहीं समझा, नहीं मैथ्स तुम्हारा, आई अंडरस्टूड योर मैथ्स। ये पॉइंट निकालो तो ये 0 डालो, खत्म आंसर। नहीं नहीं दिस इज नॉट के, बट ये इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए। करो आंसर बोलो, 0 0 कट, 0 0 कट। ट्रस्ट मी तुम्हारे एज में मेरे को सिर्फ 0 0 कट करने आता थे, टेबल भी लर्न नहीं थे मेरे। हाँ मेरे को बहुत टाइम लगता था, फिर मैं ऐसे करता था 68 इंटू 25, अभी भी आप वही कर रहे हो, फिर भी 25 का टेबल डिफिकल्ट है, अभी मेरे को लर्न है 25 का टेबल सिंपल है। पहले मैं ये करता था, अभी ये भी नहीं आता मेरे को, तो मैं पता नहीं क्या करता था, अभी मेरे को इजीली पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, 25 इंटू 8 करने का, 25 इंटू 4 पता है मुझे कितना है 100, 8 करूंगा तो डबल 200, तो ये आ गया 0, 20 कैरिड ओवर, बराबर ना। 25 इंटू 6 150, 25 इंटू 4 कितने हो गए 100, उसमें और 50, मतलब करो काउंट, 150 आता है, 150 में 20 ऐड किया कितना आता है 1700, फिनिश आंसर, यही आंसर है। कोई भी कैलकुलेट कर सकता है, इजीली होता है। 1700 रुपए क्या है, आरडीडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरडीडी, अरे ट्रांसलेशन नहीं बताओ, फुल फॉर्म मतलब क्या कि 1700 रुपए भी नहीं आने वाले, माइनस न्यू आरडीडी। पूरी बात सुनो, भाड़ में गया ओल्ड आरडीडी इन बैलेंस शीट, भाड़ में गया, वो पीएनएल की बात है। आप जाके चेक करो मैंने क्या लिखवाया आपको, माइनस फ्रॉम डेटर लिखा है कि नहीं, उधर बुक में देखो सब लोग, और क्या लिखा है कॉमा करके, डेबिट क्रेडिट डाला है क्या, वहां भी करेंगे। पहले सिर्फ क्या बोला, डेटर से माइनस करो, उड़ा है डेटर से, कितना अमाउंट है 1700, आउटर कॉलम 66,300, ये आ गया आपका डेटर का वैल्यू। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1700, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 2000, 2000 का पहले मीनिंग हमने किया नहीं, ये लॉस हो गया हमारा टू न्यू बैड डेट्स, बराबर है क्या नहीं। वाई पीएनएल डेबिट, अरे पैसे डूब के भाग गए ना, वो लॉस हो गया, खत्म। 1700 रुपए भी तो लॉस है सर, वो तो डालो, नहीं 1700 रुपए लॉस है, दैट इज 100% ट्रू। हमें क्या लग रहा है कि हमारा लॉस 1700 रुपीज हो सकता है, ये हमारी प्रोविजन हमने बनानी चाहिए, बट क्या हम इसको अभी बना रहे, जस्ट हम पहले भी बना चुके हैं। गो एंड चेक योर ओल्ड आरडीडी, हाउ मच, 6000। विस्खंडे जा रहा है खाना खाने, विस्खंडे ने जेब में लेके गया 6000, ओल्ड प्रोविजन, ओके। बिल आया 1700 का,
तो पैसे बचे या ज्यादा लग गए? बच गए पैसे, तो हो गया प्रॉफिट। समझा क्या नहीं? क्लियर है? कितने का लॉस होगा जैसे सोचा था और कितने का एक्चुअल लॉस दिख रहा है, तो पैसे बच गए। समझे क्या? पैसे बच गए, इसीलिए क्रेडिट साइड। अगर पैसे 1700 6000 रुपए साइड में रखे थे और न्यू आरडीडी मान लो 8000 आता था, तो हम 2000 को डेबिट मारते थे एक्स्ट्रा। नहीं समझी? इफ यू हैव ओल्ड प्रोविजन ऑफ 6000, बलप्रीत गई होटल में, 6000 रुपए लेके गई, पर बलप्रीत तो बलप्रीत है, 4 दिन से भूखी थी, ठीक है, इतना खाना खाया कि 10,000 बिल आया। कितना एक्स्ट्रा आया? तो 4 का डेबिट यहां आ जाएगा। समझे क्या नहीं? एक्स्ट्रा एक्सपेंस। अभी कितना प्रोविजन बनाया था, जल्दी बोलो? 6। कितने पैसे लगे? पैसे बच गए ना, क्रेडिट साइड आओ। आप समझेगा सबको? यहां पे लिखेंगे हम लोग, बोलो बाय आरडीडी। प्लीज डोंट, मतलब क्या बोलते हैं, मंगअप नहीं करना है जो बोल रहा हूं मैं। इसको लिखेंगे ओल्ड 6000 मतलब बड़ी वैल्यू माइनस न्यू। टेल मी द वैल्यू। ये पैसा अपना गेन है। ये गेन कैसे हो गया सर? अरे पहले पैसे साइड में रखा था ना, उसमें से 1700 उसके बचे हुए पैसे को फेंक दोगे रोड पे, अपना ही हो पैसा। क्या हो गया? वो अपना गेन हो गया, खत्म कहानी। समझेगा नहीं? चलो आगे। क्लोजिंग स्टॉक कौन सा लेंगे? मार्केट वैल्यू, टीआर, सीआर। क्या लिखेंगे बोलो? बाय क्लोजिंग स्टॉक। टेल मी वैल्यू अगेन। 40,000 गुड्स यहां पे बने, उसका हुआ क्या यहां दिखता है, कुछ सेल हो गया, कुछ बच गया यहां पर, और अगले साल हम उसको फिर से यूज करेंगे, तो क्या करेंगे बोलो? असेट साइड। कहां लिखेंगे? इधर ही लिखो। क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट है? 40,000। विच एवर इज, टेल मी, लोअर। 40,000। आगे 5% बिल्डिंग पे, 10% मस्टरी पे, वैल्यू कम हो गया। माइनस बोलो डेप्रीसिएशन। कितना परसेंट बोला? 1,40,000 पे 5% कितना आता है? 7,000 ना। कितना आता है आउटर में? 133। चेक कर रहे थे, ठीक है। और ब्रांड मशीनरी पे कितना है? माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। 50,000 पे 10% कितना आता है? 5,000। कितना आएगा? 45। आगे यहां पे लिखेंगे हम लोग, बोलो टू डेप्रिसिएशन। क्या क्या था पहला? बिल्डिंग। कितना वैल्यू था? 7 ना। और अभी क्या था? प्लांट एंड मशीनरी। कितना? 5। आउटर में जाएगा 12। कंटिन्यू। एक्सपेंस है ना, एसेट की वैल्यू कम हो गई, लॉस हो गया। आगे रेंट प्रीपेड 3560। क्या करेंगे बोलो? माइनस, एक्स्ट्रा पे किया 3560, यहां से माइनस, यहां लिखेंगे माइनस प्रीपेड। कितना आ गया आउटर में बोलो? कितना आता है? अरे बोलो, बैठे नुस्ते आराम से एकदम, खाने को लाओगे कुछ? करो कैलकुलेट। तो मैंने 4 क्यों आ रहा है? हाँ उल्टा लिखा मैंने, कैलकुलेट उल्टा किया मैंने। 3560 आएगा बराबर, हाफ। और एक्स्ट्रा है ना, कहां जाएगा? इधर। देखो अभी मेरी बात सुनो। अभी अपन ने इंश्योरेंस पे बात किया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंश्योरेंस पर मैंने एक ही इफेक्ट डाला था। अभी रेंट कहां दिया है? एडजस्टमेंट में दिया है। देखो मैंने 2 इफेक्ट डाले। समझेगा? यही बोल रहा था मैं थोड़ी देर पहले। इंश्योरेंस कहां दिया है? ट्रायल बैलेंस में। तो मैंने कितने इफेक्ट किए? ट्रायल बैलेंस में 1 यहां डाला था। रेंट कहां दिया है? नीचे दिया है, तो रेंट में से भी माइनस किया मैंने अभी। और दूसरा इफेक्ट कहां डालूंगा? यहां प्रीपेड, बोलो रेंट। कितना अमाउंट है? 3560। क्योंकि रेंट का एंट्री जो होना चाहिए था वो वही नहीं। कैसे पता चला? क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट में दिया है। अगर एंट्री हो गया होता था
तो रेंट का, प्रीपेड रेंट का आइटम ऊपर आता था ट्रायल बैलेंस में। जो एंट्री पास होता था रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, ये एंट्री किया ही नहीं आपने, कैसे पता चला? क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया है, मतलब नथिंग इज डन। तो लास्ट में पता चल रहा है कि एक्स्ट्रा रेंट पे हो गया। बहुत सिंपल है। ट्रायल बैलेंस है ना, ड्यूरिंग द ईयर आपने ये ट्रांजेक्शन किए हुए, तो इसका एक ही सिंगल इफेक्ट बचा है। इसका आपको अभी पता चल रही सारी चीज। 31 मार्च का है ना डेट, अपन क्या देख रहे हो? फॉर द डेट एज ऑन, आज की डेट क्या है? क्या डेट आज की? क्या 7? हमारा ध्यान ही नहीं इसमें, बोल ये डेट। हाँ, ऐसे ही समझना पड़ेगा ना। क्या है? क्या नाम है आपका? और जो नेम, आप समझ गई है कि नहीं? प्यारी समझ गई, वो रील है ना, मीम है ना एक, ऐसे है ना, समझ गई। कंटिन्यू। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग कैरेज 1200 रुपए। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? पेंडिंग। दोनों इफेक्ट आएंगे नीचे दिया एडजस्टमेंट में, बोलो। बकोगे जल्दी, इफेक्ट कहां आएगा? टाइम वेस्ट मत करो। क्या चल रहा है खुशियन पाटिल? बॉयज को पनिशमेंट जैसे मिला था वैसे करोगे तुमको, तो टाइम पास मत करो। चैप्टर वो सा नहीं है, जगह बदलूंगा मैं तुम्हारी। हंसी मजाक करना नहीं है ये चैप्टर में। तो मैं करूंगा हंसी मजाक किस दिन, देखो फिर क्या होता है। पाटिल काही काम नहीं आज, काका आले नहीं ना, पाटिल बोर होते आज, पाटिल को लोनली फील हो रहा है आज। हसून एवढ्या मोठ्यानी। ₹1200 आउटर 3000। नेक्स्ट इफेक्ट बोलो, यहां जाएगा क्या लिखेंगे बोलो? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कैरेज इन वर्ड। कितना अमाउंट है? 1200 हो गया सम। अभी इसको टैली करना है। छोड़ रहा हूं मैं, जानबूझ के स्लो जा रहा था क्योंकि आप 11th में हो। 12th में हम लोगों को 40 मिनट में हो जाता है क्वेश्चन, उसके भी पहले। लेंथ बड़ा होगा तो भी 1 घंटे से अंदर ही होता है। आपके साथ भी अगले हफ्ते में वही होने वाला है, स्पीड बढ़ने वाला है। जानबूझ के स्लो जा रहा हूं मैं। अभी सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। टेक अ टोटल ऑफ डेबिट साइड, टेक अ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, एवरीवन टेक अ टोटल। कोई बैठेगा नहीं आइडल, कैलकुलेट करो। ए आइंस्टाइन कैलकुलेट कर, सांगितले ते कर। डेबिटचे पण घे, बसून नुसतं सांगतोय। ईशा भी नहीं है ना? ईशा ने बोला था शायद मुझे। कैलकुलेट करो जल्दी। क्या प्रॉफिट नहीं आएगा? ऐड नहीं किया क्रॉस प्रॉफिट ना, वही कैलकुलेट करने के लिए टोटल मांग रहा हूं मैं आपको। क्रेडिट क्रेडिट का टोटल है 1,58,000। जिसका टोटल ज्यादा है वो दोनों साइड लिखेंगे आप। 158 बोला ना आपने, ध्यान दो सब लोग, आवाज आवाज। 158 दोनों साइड कॉपी करेंगे आप, बराबर। माइनस डेबिट का टोटल कम है ना, तो जिसका टोटल ज्यादा है वो दोनों साइड कॉपी करने का। उसमें से लोअर साइड माइनस करो। माइनस इज 45, 200, 48, 26, 3 करो माइनस। एग्जैक्ट, रॉन्ग आंसर। रॉन्ग। 90,000 कैसे आ सकता है? वो पूछा ही नहीं मैंने। 68 भी रॉन्ग है। 35,800 है, ज्यादा पैसे हो गए पेडल के पास। उनको कम प्रॉफिट दिखाई देता है, बोले तुझा प्रॉफिट के लिए 35,800। देखो इधर 35,800 आएगा इधर, कैसे आया? अरे बको,
जिसका टोटल लिया दोनों साइड का, किसका डाला है, क्रेडिट का, कॉपी मारा, उसमें से लोअर साइड माइनस की, कितना आया 3500। क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर डेबिट साइड डालो तो यहां पे आता था ग्रॉस लॉस, यहां पे क्या है, प्रॉफिट। ओके, क्यों बंसी, प्रॉफिट है, प्रॉफिट। ओके, 35,800 का प्रॉफिट है तो क्या करेंगे, इसको यहां पे डालेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रॉट डाउन 35,800। ओके, अब इसको भी बैलेंस करेंगे आप, चलो करो टोटल क्रेडिट का डेबिट का। आप क्यों बैठी हो आराम से, दिखा नहीं जा रहा मेरे को ऐसे रिलैक्स करते हुए, कोई जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ। आया क्या आंसर, किसका टोटल ज्यादा है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट कितना है, कितना, जेब से पैसे डाले क्या उसमें, 2 लाख कहां से आ गया, 35,800, ये करो जल्दी, चलो कितना देते, 53,100। मैंने करी नहीं, करना पड़ेगा वो, नहीं तो कैलकुलेशन कैसे सुधरेंगे। खुशी को सेपरेट होमवर्क देता हूं मैं अभी, रुको, बिल्कुल मैथ्स नहीं आता है। यहाँ पे लिखेंगे, बोलो टू नेट माइनस डेबिट साइड करेंगे, नहीं नो अगले साल बहुत कैलकुलेशन तुमको, कॉमर्स में तुम लोग प्लस माइनस फटाफट होने चाहिए, कितना टाइम बर्बाद करोगे, पेपर कैसे खत्म होगा, करो माइनस डेबिट साइड। डेबिट का टोटल लिया है कि नहीं, क्यों गलत आ रहा है, 7180 ना, हमने सारे फिक्स किए ना, बैकडेट्स डाला हमने, आरडीडी इधर गया, बराबर है, गलत कैसे आ रहा है, तुम कैलकुलेट ठीक से नहीं कर रहे हो। 21 + 3560 8360 1000 2000 12,000, इसका टोटल लो और इस 53,100 से माइनस करो, कितना आता है हृदय, एक से भी आंसर नहीं आ रहा है तुमको, क्या मेरे को समझ में नहीं आता, कितना आ रहा है, 7180 आता है, हो रहा है क्या नहीं कैलकुलेट, क्या क्या पाटिल काय करते तुला कळतं का नाही, पाटीलचं लक्षच नाही आज, त्याच्यामुळे नाही कळणार, लिखने का तरीका कुछ एडजस्टमेंट्स अलग दिए हुए, 2 सेकंड में पकड़ा जाएगा वो।
नहीं तो मैं यूट्यूब पे क्यों डाल रहा हूं फिर? फाइनली आया ना। मैंने क्या बोला है, वीडियो लगा के खुद सॉल्व करो। आप लिख सकते हो बट द प्रॉब्लम इज के हाउ टू सॉल्व नहीं आएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज फॉलो मल्टीपल अकाउंटिंग सिस्टम। आप एक के बाद कॉपी करेंगे नहीं होगा, ठीक है? आपको एक एक इफेक्ट डालना है तभी आता है। आप इस 7180 को क्या करेंगे, आप बोलो यहां पे उसको ऐड करेंगे। ऐड बोलो नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 7180, ले लो आउटर में कितना आएगा बोलो 287 180। उसके बाद बैलेंस शीट को टैली मारो, दोनों साइड मैच होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है क्लास खत्म हो गया तो आइए, आपकी बड़ी गलत फहमी है। एक काम करवाऊंगा मैं आपसे अभी। मारो टोटल, इसका टोटल दोनों का मैच होना चाहिए। करो करो, बैठो मत, करो कैलकुलेट, चलो। ये देखो सब आइटम्स देख लो, करो कैलकुलेट, चलो जल्दी। होता है मैच, इसका टोटल मारो। मैं वीडियो अपलोड कर दूं तब तक तुमको क्या करना है बोलता हूं मैं, पहले करो। और है आपके पास 40 मिनट्स मोर, हो गया? एक्सक्यूज यू, क्या एक्सक्यूज करो?